हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुकुल में। दोस्तों, आज टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्लास है और जो जेएसएससी सीजीएल की जो तैयारी कर रहे हैं 2022 की, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली ये क्लास। और इस क्लास में हम आज टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को। और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि अगले को भी हेल्पफुल हो सके, और इस सेशन को लाइक करते जाएं। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आज का ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें अगर मध्यकालीन इतिहास के बारे में अगर आप पढ़े हो तो क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो अरबों ने जो है भारत पर जो आक्रमण किया था वो 712 ईस्वी में। ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये रहा दूसरा क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहता था? ऑप्शन है अलबरूनी, फिरदौसी, उल्वी फारूकी और डी में जो है ये सभी। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें और सेशन को लाइक करते जाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। तो ये तीनों जो है अलबरूनी, फिरदौसी, उल्वी फारूकी, ये तीनों जो है मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहता था। तो ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, राणा सांगा, मोहम्मद गौरी, राणा कुंभ, मोहम्मद गौरी, राणा रत्न सिंह। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है पराजित हुआ था। फिर हुआ 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध, 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है इतना? और ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में तुर्क साम्राज्य का जो संस्थापक थे वो थे मोहम्मद गौरी। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो लाख बख्श की जो उपाधि है कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था कुरान खान। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुरान खान इसी को कहा जाता था, और हातिम भी इसी को कहा जाता था, और लाख बख्श की उपाधि इसी को दी गई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये कहाँ पे? 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पे? तो ये है अजमेर में, अजमेर राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं,
और ये रहा अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश द्वारा गठित कुरान चिहलगानी था। इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चिहलगानी था। तो ये था 40 सरदारों का दल। ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स पे दें। एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। तो एकता प्रणाली जो है इल्तुतमिश द्वारा ही लागू की गई थी। इल्तुतमिश द्वारा। आगे बढ़ते हैं और जीतल तथा टाका नामक सिक्के किसने चलवाए। जीतल और टाका नामक सिक्के किसने चलवाए। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो जीतल और टाका नामक जो सिक्का था इल्तुतमिश ने ही चलवाया, जिसमें जीतल जो था वो तांबा का था और टाका जो था वो चांदी का था। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान को नियामत खुदाई किसने कहा। सुल्तान को नियामत खुदाई किसने कहा। तो नियामत खुदाई जो कहा था वो गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन, अपने विरोधी के प्रति कठोर लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया। तो किसने किया था। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो ये भी जो था गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोज किसने प्रारंभ किया था। प्रसिद्ध जो फारसी पर्व जो था नौरोज वो किसने प्रारंभ किया था। तो ये जो प्रारंभ जो किए थे वो बलबन ने किए थे। ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बलबन। आगे बढ़ते हैं 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद कौन शासक बना। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद कौन शासक बना। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद के बाद बहाउद्दीन जो है शासक बना। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक था। तो सिकंदर सानी की उपाधि जो धारण करने वाले जो थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सिकंदर सानी को सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता है। सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। आपको यह भी पूछा जा सकता है सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करने वाला शासक था, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स को सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर बढ़ाकर कितना किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग किया था बढ़ाकर। तो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
3/4। आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। तो सितार और तबले का जो आविष्कार का जो श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है किसको? तो आमिर खुसरो को। ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आमिर खुसरो जो थे अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। मलिक काफूर क्या थे? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। मलिक काफूर क्या थे? तो मलिक काफूर प्रसिद्ध सेनापति थे। प्रसिद्ध सेनापति थे मलिक काफूर। प्रसिद्ध सेनापति थे। इनको जो है दक्षिणी भारत अभियान का नेतृत्व इन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं। बरीद तथा मुनहियन संबंधित थे। बरीद तथा मुनहियन संबंधित थे। तो बरीद और मुनहियन जो है गुप्तचर विभाग से संबंधित थे। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी, तुगलक वंश के संस्थापक जो थे गियासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक भी कहा जाता था। गाजी मलिक कहा जाता था। इन्होंने ही नहर निर्माण किया था कृषि के लिए, और इन्होंने नहर निर्माण किए थे कृषि के लिए। नहर निर्माण किए थे कृषि के लिए। कृषि के लिए। और नहरों का जाल कौन बिछाया? आप कमेंट बॉक्स में दें अपना उत्तर। नहरों का जो जाल बिछाया किसने बिछाया? तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। और ये रहा अगला क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए कदम जो असफल रहे। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। नहरों का जाल किसने बिछाया? तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए कदम जो असफल रहे, तो ऑप्शन है राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा और खुरासान अभियान, और ये सभी। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो राजधानी परिवर्तन भी इन्होंने किया था, सांकेतिक मुद्रा यानी मुद्रा चेंज इन्होंने ही किया था, और खुरासान अभियान जो इन्होंने ही किए थे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। और ये तीनों जो अभियान थे, ये तीनों जो उठाए गए कदम थे, तीनों असफल रहे थे। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है इतना? दीवाने कोही किस विभाग का दूसरा नाम है? दीवाने कोही। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो दीवाने कोही जो है कृषि विभाग से संबंधित है। कृषि विभाग का दूसरा नाम है दीवाने कोही। तो आज के लिए इतना ही, और कल आपको 12 बजे इसी तरह से टेस्ट सीरीज का दूसरा क्लास आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
तो आप इस चैनल पर बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि अगले को भी हेल्पफुल हो सके, और सेशन को लाइक करते जाएं। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय, टेक केयर।